हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी आप क्यों करते हो? क्योंकि एग्जाम में आपको इसके आंसर लिखने होते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करता है, एक बिजनेसमैन भी माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करता है। तो आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि इसकी स्टडी गवर्नमेंट भी कर रहा है, बिजनेसमैन भी कर रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मतलब फिक्स करना या कैलकुलेट करना। ये प्राइस को कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कितनी प्राइस में बेचोगे। अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो कोई उसको परचेज नहीं करेगा। अगर प्राइस कम रखोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो उसकी सही प्राइस क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेट करके बताएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट करता है, और सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट नहीं करता है, तो ये फैक्टर की प्राइस को भी कैलकुलेट करता है। अब बोलोगे फैक्टर मतलब क्या? तो फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, इनकी प्राइस को कैलकुलेट करता है माइक्रो इकोनॉमिक। जैसे आपको मालूम होगा कि लैंड की प्राइस रेंट होती है, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल का प्राइस इंटरेस्ट है, इंटरप्रीनियर का प्राइस प्रॉफिट है। तो इन सारी प्राइसिंग को माइक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेट करता है। तो इस फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस को कैलकुलेट करता है, डिटरमाइन करता है। किसकी प्राइस को डिटरमाइन करता है? प्रोडक्ट की प्राइस को, फैक्टर की प्राइस को। आगे चलते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी। स्टूडेंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सारे डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। जितने भी डिसीजन होंगे, सारे के सारे डिसीजन एक इंडिविजुअल लेगा। तो आप बोलेगे कौन से डिसीजन? जैसे कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन एक इंडिविजुअल लेवल पे लिया जाएगा। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, वो कंपनी कौन सा सामान बनाएंगी, कितना बनाएंगी, कब बनाएंगी, ये सारा डिसीजन वो कंपनी वाले खुद ही लेते हैं। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। इसीलिए इंडिया को फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया क्या है? एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें सारे के सारे डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है। आगे चलते हैं। फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है। अगर आपको इंपोर्ट करना है, इंडिया से सामान बाहर भेजना है, या बाहर देश से सामान इंडिया में लेके आना है, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि टैरिफ के बारे में पता होना चाहिए। टैरिफ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला जो टैक्स होता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में पता होना चाहिए। करेंसी एक्सचेंज रेट, टैरिफ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो ये सारी चीजें आपको समझाएगा कौन? टैरिफ के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगा आपको? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक आपकी हेल्प करेगा इन सारी चीजों को समझने में। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। क्या होता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग? तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके बिजनेस में अराइज हो गया है, एक ऐसा सिचुएशन बिजनेस में आ गया जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, उसका सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक आपकी हेल्प करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा मॉडल बिल्ड करेगा जिसको यूज करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझ सकते हो और उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मॉडल बिल्डिंग में आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक। और अंडरस्टैंड करने के बाद ये फायदा है कि आप सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। बिजनेस डिसीजन। एक बिजनेसमैन जो होता है उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं अपने बिजनेस के अंदर। क्या डिसीजन लेने होते होंगे बिजनेसमैन को? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ गुड्स, ये सब उसको डिसाइड करना होता है कि सामान बनाने के बाद वो बेचेगा कितने में, उसको प्राइस क्या होगी गुड्स की। सामान बनाया तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेसमैन की हेल्प करता है।
माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेसमैन की हेल्प करता है ताकि वो कॉस्ट को फाइंड आउट कर सके, ताकि वो गुड्स की प्राइस को फाइंड आउट कर सके। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेसमैन की हेल्प करेगा। आगे चलते हैं। यूजफुल टू गवर्नमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक। किस चीज़ में हेल्प करता है? तो फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट की हेल्प करता है। आप बोलो कि इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ये सारी पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प लेता है। माइक्रो इकोनॉमिक इसमें हेल्प करता है गवर्नमेंट की, ताकि गवर्नमेंट अच्छी से अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम कर पाए। लास्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। स्टूडेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में ऐसा बताया जाता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको अच्छे से यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट आपको निकालना है। जैसे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको आप अच्छे से यूज करो, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करो। इसको हम वेलफेयर इकोनॉमी बोलेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक आपको बताएगा कि कैसे आप बेस्ट रिजल्ट निकालोगे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल कैसे करोगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक आपको बताएगा। अच्छे से इस्तेमाल करके उसका बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक इसी को एक्सप्लेन करता है वेलफेयर इकोनॉमी में।